ओके, वेलकम टू मैथ सर्किल्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिस तरीके के फंक्शन से हमें ज़िंदगी भर नाता पड़ेगा और वो बार बार कभी ट्रिगोनोमेट्री में, कभी कैलकुलस में, ऐसे इस टाइप के फंक्शंस हमेशा आते रहेंगे। और इन फंक्शंस के बारे में पढ़ना, इसके बिहेवियर को समझना, इसके डोमेन और रेंज को अच्छी से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बार बार आने वाली चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज का हमारा टॉपिक ही ये है सम रियल फंक्शंस। ये हमारा टॉपिक ही है सम रियल फंक्शंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में, जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस है, मॉडुलस फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, कांस्टेंट फंक्शंस है। इस टाइप के कुछ फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं बेसिकली रियल फंक्शंस होता क्या है। दो चीज़ें हैं, एक है रियल वैल्यूड फंक्शंस और एक है रियल फंक्शंस। बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं ऐसा फंक्शंस जिसका रेंज रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो। जिसका रेंज क्या हो, रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। और रियल फंक्शंस क्या है, जिस फंक्शंस का डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, उसे हम रियल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। मतलब रियल फंक्शंस किसे कहेंगे, जिस फंक्शंस का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो या रियल नंबर्स का सबसेट हो, उसे हम रियल फंक्शंस कहते हैं। ओके, हम बार बार हर फंक्शंस में FR2R लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है R मीन्स रियल नंबर हो गया। ये रियल फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा रियल फंक्शंस है। तो आइडेंटिटी फंक्शंस को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। द फंक्शंस FR2R, the functions f from R to R is defined by fx equal to x, is defined by fx equal to x for all x belongs to R। ये सारा x क्या है, ये सारा x जो है रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, वेयर R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शंस हम किसे कहते हैं, fx इक्वल टू एक्स। पहले हम इसे देखते हैं, fx इक्वल टू एक्स का क्या मतलब। मान लीजिए हमने आइडेंटिटी फंक्शंस को लिखा fx इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह हम कुछ भी पुट करते हैं। चलिए x की जगह 0 पुट कीजिए। तो x की जगह हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 पुट करते ही y की वैल्यू भी 0 आ गई। x की जगह आप 1 पुट कीजिए, x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू 1। x की जगह 2 पुट कीजिए तो f2 इक्वल टू 2। x की जगह -1 पुट कीजिए तो x की जगह -1 पुट करने पे भी -1 आ गया। x की जगह -2 पुट कीजिए तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। y मीन्स ये fx को y से हम डिफाइन कर सकते हैं, fx इक्वल टू y, बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये x हमारा डोमेन है, ये ऑफ x ये रेंज है। आइए अब ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास हो गए कलेक्ट। अब हम इसको पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0 0 ये हमारा हो गया 0 0, ठीक है। 1 1 ये एक अप्रॉक्स ले लेते हैं हम, ये रफ स्केच हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। 2 2, ठीक है। -1 -1 ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -2 ये हो जाएगा हमारा -2 ठीक है। अब इन पॉइंट्स से पास करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से पास करते हुए, बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, यहाँ ग्राफ बना हुआ है। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ है। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ है। क्या है आपको ध्यान रखना, आइडेंटिटी फंक्शंस fx इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स। एक्स की जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं, आप देखिए तो y की वही वैल्यू मिल रही है, यानी जो डोमेन रख रहे हैं वही रेंज है। और यहाँ पे क्या है, ये रियल फंक्शंस होता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना है आपको कि आइडेंटिटी फंक्शन इट्स ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आप देखिए पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगा। ये है आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में। अब हम देखते हैं बेसिकली डोमेन और रेंज। आइडेंटिटी फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शंस इज ऑलवेज रियल नंबर्स, क्योंकि कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है
जिस पे ये आइडेंटिटी फंक्शंस अनडिफाइंड हो या नॉट डिफाइंड हो, ठीक है, और रेंज भी इसका रियल नंबर होगा। दोनों के केस में डोमेन भी इसका रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी रियल नंबर होगा आइडेंटिटी फंक्शन का। आइए नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस क्या है? लेट एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, लेट एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू सी, एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2, सी की जगह 2 है, एफ एक्स इक्वल टू 5, सी की जगह 5 है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, एक्स क्या है, रियल नंबर से, सी इज ए कांस्टेंट, और सी तो कांस्टेंट हमने बता दिया। तो अब आपको बताना है ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शंस का है। कांस्टेंट फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका कोई सा भी ग्राफ लूँ, एक तरफ हम x ले लेते हैं और एक तरफ y ले लेते हैं। आपका फंक्शंस क्या है? देखिए फंक्शंस है एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 2, तो आप x की जगह 0 पुट कीजिए। x की जगह अगर आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब कुछ भी पुट करिए, देखिए वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। x की जगह आपने 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। x की जगह -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की जगह -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो डोमेन हम कुछ भी लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस का यही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कांस्टेंट फंक्शंस में डोमेन कुछ भी हो, रेंज एक कांस्टेंट ही होता है, एक ही नंबर होता है जो गिवन है हमें, है ना। यहाँ सी की जगह 2 है तो 2 होगा रेंज। अब आप इसे हम अगर प्लॉट करते हैं, आइए 0,2 x0 y2, ठीक है, x1 y2 x1 y2 x2 y2 x2 y2 x -1 y2 x -1 y2 x -2 y -2 x -2 y, है ना। ये जिस तरीके से 9th क्लास में 10th क्लास में आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, सेम उसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। पॉइंट्स पुट कर करके वैल्यू फाइंड करना है और वैल्यू फाइंड करने के बाद फ्री हैंड से इसे ज्वाइन कर देना है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ हो गया इस तरीके से, यहाँ हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इट्स ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है इसका? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना है कांस्टेंट फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम इट, है ना। कि मतलब एक्स एक्सिस से अगर एफ एक्स इक्वल टू 2 है तो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव 2 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव 2 है तो एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इफ़ सी इक्वल टू 0, अगर सी की जगह 0 हो जाए, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0 फंक्शंस और 0 फंक्शंस एंड दिस ग्राफ इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ। तो बेसिकली एक्स एक्सिस का हमारा इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0 ही होता है ना। तो ये बेसिकली यही ग्राफ हो जाएगा, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा हमारा अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा कांस्टेंट फंक्शंस। आइए नेक्स्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसको अच्छे से करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शंस। बेसिकली मॉडुलस फंक्शंस क्या है? देखिए एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, और एफ एक्स को डिफाइन कैसे किया गया है? एफ एक्स डिफाइन किया गया है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये आपको ध्यान रखना है। ये है मॉडुलस फंक्शंस हमारा, है ना, यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शंस है, ठीक है, इसे हम मॉडुलस फंक्शंस कहते हैं। ये हमारा मॉडुलस फंक्शंस है। मॉडुलस फंक्शंस को जो डिफाइन, ये एफ एक्स इक्वल टू, मैं इसे लिख दूँ मॉड में ये, और इसे आप समझ लीजिए कि इसे ही हमने ओपन कर करके इस तरीके से लिख दिया है बेसिकली, ठीक है। डिफाइन करते हैं हम इसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप x का अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा लेते हैं तो वो नंबर आ जाएगा हमारा। मान लीजिए कि हमने एक x इक्वल टू
ले लिया, x इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 0 ले लीजिए, तो y क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो y क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x खुद हो जाएगा, वही होगा। और x अगर लेस देन 0 लेते हैं, जैसे -1 लेते हैं, तो -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 लेते ही हमारा ये हो जाएगा -x मतलब माइनस और x की जगह क्या है -1, तो ये फाइनली हो जाएगा 1, है ना। x की जगह -2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, x की जगह -3 ले लेंगे तो ये 3। हमेशा याद रखना है कि मॉड में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, -2 की भी वैल्यू 2 होगी और +2 की भी वैल्यू 2 होगी, -3 की वैल्यू 3 होगी, और +3 की भी वैल्यू 3 होगी। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप देख लीजिए, x 0 0, x 0 y 0, x 1 y 1, x 2 y 2, है ना, इस तरीके से x 3 y 3 एंड सो ऑन। x क्या हो जाएगा -1 तो y 1, x -2 तो y 2, x -3 तो y 3, ठीक, x -3 तो y। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ हमने इसका ग्राफ ड्रॉ भी किया हुआ है। तो मॉड फंक्शंस का खुद से आपको वर्क आउट करना है, ये पॉइंट्स वगैरह फाइंड करके खुद से इस तरीके से करना भी है आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, डोमेन जो होगा इसका रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, आप रेंज देख रहे हैं कि हम नेगेटिव नहीं आ रहा है, आप रेंज देखिए, ये सारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और रेंज हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सिग्नम फंक्शंस। बेसिकली सिग्नम फंक्शंस क्या है, आइए इसको देखते हैं हम लोग कि सिग्नम फंक्शंस किसे कहते हैं, है ना। सिग्नम फंक्शंस को हमने डिफाइन किया हुआ है, सिग्नम फंक्शंस को डिफाइन किया है, देखिए ध्यान से, किससे डिफाइन किया हमने सिग्नम फंक्शंस को, सिग्नम फंक्शंस f इज ए फंक्शंस फ्रॉम r टू r। सिग्नम फंक्शंस को हमने डिफाइन किया है f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x, ये mod x अपॉन x, ये कब होगा, when x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 हो जाता है जब x इक्वल टू 0। ये इस फंक्शंस को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शंस, ठीक है, इस फंक्शंस को हम कहते हैं सिग्नम फंक्शंस। आइए mod x अपॉन x को आप देख सकते हैं, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए थोड़ा वर्क आउट करते हैं हम लोग पहले। mod x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इसका, तो x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो mod x अपॉन x मीन्स क्या, mod x का अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो x अपॉन x इक्वल टू 1, और mod x का जब मैं वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। तो यहाँ से हमें -1 और 1 मिलेगा। किसी भी कंडीशन में इसका जो रेंज आएगा x नॉट इक्वल टू 0 के केस में 1 और -1 आएगा, और जब 0 होगा तो इस केस में 0 ही आएगा, ठीक है। ये है हमारा सिग्नम फंक्शंस। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, 0 को छोड़ करके अगर हम कोई सा भी पॉजिटिव रियल वैल्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू आप लीजिए कुछ भी रखिए, 1 ले लीजिए, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो 1 लेने के बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 होगी। x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर आपने -1 ले लिया, है ना, अगर आपने x की वैल्यू -1 ले लिया, x की वैल्यू -1 ले लिए, तो -1 अपॉन ये तो 1 हो जाएगा, -1 को मॉडिफाइन करेंगे तो -1,
तो ये फाइनली -1 ही रहेगा। अब -2 अगर हम ले लेते हैं, ये x की जगह -2 तो ये 2 हो जाएगा, 2/-2 तो ये भी फाइनली क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ, अरे बाबा, मॉड -2 पुट किया, -2/-2 तो -2 का क्या हो गया, 2/-2, ये क्या हो जाएगा हमारा -1। हर केस में आप देखिएगा कि ये हमेशा -1 ही आएगा। सॉरी, ये हमने यहाँ पे mod x/x ये 1 होगा, ये 1 होगा। आप देख लीजिए हमेशा हर केस में 1 ही आएगा, और नेगेटिव जब हम लेंगे तो हर केस में क्या आएगा, ये -1 ही आएगा। हर केस में -1 ही आएगा। -3 करेंगे आप तो -1 ही आएगा। कुछ भी लेंगे, यानी x ≠ 0 के केस में हमारा यही आएगा जो भी हमने दिखाया था, -1 और 1। और x = 0 हो तो 0। तो इस सिग्नम फंक्शंस का जो रेंज होगा वो हमेशा -1, 0, 1 होगा। सिग्नम फंक्शंस का जो रेंज होगा वो -1, 0, 1 होगा। यही रेंज हमेशा होगा, और डोमेन इसका रियल नंबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि सिग्नम फंक्शंस एक ऐसा फंक्शंस है जिसका सिर्फ 3 ही पॉइंट जो है रेंज है, और डोमेन जो है रियल नंबर है, और सिर्फ 3 पॉइंट इसका रेंज है, -1, 0 और 1। बस ये 3 पॉइंट है सिग्नम फंक्शंस का। इसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा, है ना? क्योंकि 0 पे तो ये 0 यहाँ आ जाता है, तो ये इसे हम पेन लेकर करके इस तरीके से कोई सा भी नंबर हो ये इस तरीके से आएगा, और इस केस में क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। ये हमेशा <0 के केस में कोई सा भी नंबर हो ये -1 ही आएगा। तो इस तरीके का हमारा ग्राफ ये बन जाता है किसका, सिग्नम फंक्शन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम R to R, f(x) = इस तरीके से डिफाइन करेंगे, f(x) = स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट में इसे पढ़ते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेस देन और इक्वल टू x। f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेस देन इक्वल टू x, कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो, x की वैल्यू -1 से लेकर के 0 तक हो, x की वैल्यू -2 से लेकर के -1 तक हो, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो, 1 से लेकर के 2 तक हो, यहाँ भी x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक हो, इस तरीके से हो, तो इसका फाइनली रेंज क्या होगा, इसको ध्यान देना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बेसिकली क्या है कि f इज ए फंक्शंस फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय f(x) = दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेस देन और इक्वल टू x। क्या पढ़ेंगे इसे हम, लेस देन और इक्वल टू x। तो सच ए फंक्शंस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। -2 से लेकर के -1 तक, तो लेस देन और इक्वल टू x कौन है, -2 है, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, -2 होगा। -1 से लेकर 0 तक में क्या हो जाएगा, इसका रेंज -1 होगा। 0 से लेकर 1 तक में इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1 से लेकर 2 तक हर एक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से लेकर 3 तक में हर एक के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसे ही हम कंसिडर करते हैं एज ए रेंज। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जो रेंज बनेगा वो हमेशा इंटीजर बनेगा, और डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा। कोई भी पॉइंट हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट रखा 4.5, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 4। हमने पॉइंट रखा -2.5, अब देखिए -2.5 किसके बीच है, -2 और -3 के बीच है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इन दोनों के बीच ये लेस देन और इक्वल टू x वाला ये वैल्यू देता है हमेशा। बस इसको समझने की चीज़ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर, बट रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज इंटीजर। रेंज हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। 1 से लेके 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेंज 1 होगा, है ना। डोमेन अगर 1 से 2 तक, और डोमेन अगर हम 2 से लेके 3 तक लिखते हैं, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम
3 से लेकर 4 तक लेते हैं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम -1 से लेकर के 0 तक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। और हम -2 से लेकर के -1 तक लेते हैं तो इसका रेंज -2 हो जाएगा। और -3 से लेकर के -2 तक लेते हैं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -3 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम कंटिन्यू इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थोड़ा हम डिस्कस करेंगे ये पॉलिनोमियल फंक्शंस। इस टाइप का फंक्शंस सिंपली 9th क्लास की तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू लेकर करके आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कि क्या होगा ये। जैसे मान लीजिए ये है हमारा f(x) = x² हो, x³ हो, है ना, एक x ले लेते हैं या y ले लेते हैं। y मीन्स हमेशा याद रखिए f(x) है। x की जगह अगर हमने 0 रखा तो y हमारा 0 आ गया, है ना, यहाँ 0 पुट के। x की जगह 1 तो 1 आ गया, x की जगह 2 तो ये 4 आ गया, x की जगह -1 तो ये 1 आ गया, x की जगह -2 तो ये 4 आ गया। आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले तो ये हम ध्यान दें कि डोमेन जो आ रहा है इसका, वो डोमेन रियल नंबर आ रहा है, लेकिन रेंज जो आ रहा है वो रेंज हमारा आ रहा है पॉजिटिव रियल नंबर। क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से लेकर करके इन्फिनिटी तक आएगा, है ना। रेंज जो आएगा हमारा ये 0 से लेकर करके इन्फिनिटी तक आएगा, 0 से इन्फिनिटी तक आएगा। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 0 1 1, है ना, इस तरीके से मान लीजिए हमने ये पॉइंट पुट किया 0 0, फिर क्या है, फिर है हमारा पॉइंट 1 1, फिर है हमारा 2,4, x का 2 और y का 4। देखिए थोड़ा सा इस जगह एक अंदाज़ लगा लेते हैं, x का -1 y का 1, x का -1 y का 1, x का -2 y का 4। देखिए x का -2 y का 4। इस तरीके से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक फ्री हैंड से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ठीक है, पैराबोलिक। ये हो गया हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ, जिसे f(x) = x² का। इसी तरीके से हम f(x) = x³ का फाइंड कर सकते हैं। f(x) = x³ का भी ग्राफ हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्क आउट करेंगे, डोमेन और x और f(x) की वैल्यू हम पुट करेंगे। मान लीजिए ये x है और ये हमारा f(x) है, एंड f(x) मीन्स y। और यहाँ पे हमने 0 1 2 -1 -2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यू जो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 की जगह 1 हो जाएगा, 2 की जगह पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे -1 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे -8 हो जाएगा। फिर हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करके फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है बनता नज़र आएगा, है ना। ये सीधा बनेगा, ये थोड़ा सा हमने ऐसे बना दिया है ना, इस तरीके से ग्राफ ये क्यूब का बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाता है और इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा, आप देख सकते हैं। एक हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बेसिकली ये एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, लेकिन ये आ गया तो हमने थोड़ा सा इसको बता दिया। लेकिन जेईई मेंस वगैरह के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये जब मैं जेईई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ाऊँगा तो उस वीडियोज़ में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, f(x) = a⁴x। ए क्या है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लेकिन a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी जैसे मान लीजिए 2⁻x समथिंग इस टाइप का कुछ भी हो, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वैसे ही पॉइंट वगैरह प्लॉट कर करके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा, डोमेन जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का वो रियल नंबर होगा, बट रेंज जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, 0 to इन्फिनिटी। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा, ये याद रखना है। रेंज में, है ना, 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट 0। ओपन इंटरवल हमने लिया है ना, 0 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और हम इसे क्या f(x) = ex भी लिखते हैं, जिसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। अब बेसिकली f(x) = ex भी हम बहुत जगह लिखते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हमें याद ध्यान रखना है, e⁻x को हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और जब हम इसी का सीरीज़ लिखते हैं तो सीरीज़ हमने पहले पढ़ा हुआ है, e⁻x को जो लिखते हैं हम लोग, है ना,
ई टू पावर एक्स को लिखते हैं 1 + 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, और इस तरीके से लिखते चले जाते हैं इसका सीरीज़। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं बेसिकली, तो ई की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.71 समथिंग, इस तरीके का कुछ है। ई इरेशनल नंबर है, ये भी आपको याद रखना है। ई हमेशा, ई जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये 2.71 समथिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ई को एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। इसी का एक लॉगरिथमिक फंक्शंस है बेसिकली, ये दोनों एक दूसरे का आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल है, ठीक है। आप देख रहे थे कि उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन रियल नंबर था और रेंज जो है 0 to इन्फिनिटी था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के केस में। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आपने देखा कि उसका जो डोमेन था वो डोमेन रियल नंबर और रेंज जो था वो 0, इन्फिनिटी था। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शंस के केस में क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस के केस में इसका उल्टा हो जाएगा। डोमेन जो होगा वो 0 to इन्फिनिटी होगा और रेंज जो होगा उसका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम, वो ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे वहाँ था, वहाँ क्या था, हमने लिखा था कि एज ग्रेटर दैन 0, ये हमने लिखा था ना, एज ग्रेटर दैन 0 और a ≠ = 1, ये दोनों हमारा लॉग फंक्शंस के लिए भी यूज़ होता है। एज ग्रेटर दैन 0, a ≠ = 1, ये याद रखना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से, तो कुछ इस तरीके से हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं। अच्छा, ये log x भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी, कहीं पे log x, और ऐसा भी हम लिख देते हैं log बेस e, ये बेस कहलाता है हमारा e, है ना। इसका रिलेशन e⁻x से है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। डोमेन क्या होता है, अभी हमने आपको इसके बारे में बताया कि इसका डोमेन जो होगा, डोमेन हमारा लॉग फंक्शंस का 0 to इन्फिनिटी होगा, डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शंस का। और रेंज जो होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। क्या, रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। ओके, थोड़ा ये भी हम देख सकते हैं, ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया कि अगर दो फंक्शंस हो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to r और g इज ए फंक्शन फ्रॉम x to r, यानी टू रियल फंक्शंस वेयर x इज ए सबसेट ऑफ r, x क्या है, सबसेट है r का। तो अगर दो फंक्शंस का, दो रियल फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो सिंपली दोनों फंक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखना है। और अगर मल्टीप्लाई करें तो सिंपली दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कोसेंट, तो दोनों फंक्शंस को f(x/gx) सिंपली हम लिखेंगे। और अगर वो कैंसिल आउट वगैरह होता है तो कैंसिल आउट करेंगे वेयर gx ≠ = 0। ये तो हम थ्योरी में देख रहे हैं, इसका जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है और एग्ज़ाम में जनरली आता भी है ना। तो इसको हम करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी ये चीज़ें। और भी इसका हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्पेशली मैं डोमेन और रेंज को लेकर करके एक वीडियो जी स्पेशली बनाऊंगा जिसमें कुछ डोमेन और रेंज डिस्कस करूंगा, जिससे आपका ये फंक्शंस वाला चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमें आपको ध्यान रखनी है। ख़ास तौर से तो मैं उन बच्चों के लिए बार बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को जेईई मेंस वगैरह जिनका टारगेट है, जिनको जेईई मेंस वगैरह का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है इनको अच्छे से समझना है, इस पर मेहनत कर करके इन चीज़ों को एक एक करके इसको ठीक करना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ सर्कल्स। इफ़ दिस लेसन हेल्प्ड यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।